अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और एक नए व्लॉग के साथ। अच्छा जी, ये बहुत सुबह का टाइम है और इसके सुबह इतना जल्दी रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आज के दिन जो है वो हमारे जो साहब बहादुर हैं, मतलब हमारे हस्बैंड और हमारे बड़े साहबजादे जो हैं वो अल पासो जा रहे हैं। अल पासो जो है वो मैक्सिकन बॉर्डर के करीब है लेकिन है अमेरिका में। तो इनकी फ़्लाइट है अर्ली इन द मॉर्निंग की। तो मैंने कहा चलें वहीं से हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैंने बाहर से आके देखा, देखें ज़रा खूबसूरत ठंडी हवाएं ज़रा फील करें, क्योंकि बंद उसके अंदर हर वक्त ही एसी के अंदर बैठते हैं। ये इनके तैयारियां हैं दोनों की। और सुबह के 6:10 हो रहे हैं। देखिए तो इनका 3-4 दिन का था स्टे वहाँ पर, और इनके साथ इनका स्टाफ भी था ऑफिस का ना। अच्छा, ये जो है अपना पता है दरख्त के अंदर क्या चीज़ लग गई थी उसके अंदर, तो हम थोड़ा सा परेशान भी थे, लेकिन ये कि बारिश की वजह से फिर ये खुद ही क्लीन हो गई थी। लेकिन जब हमने पूछा था बंदे को कि भाई ये हायर करने का, तो उन्होंने $250 कहा था कि कटिंग वटिंग कर देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो हम भी तो माशाल्लाह होते हैं ना जहाँ कुछ पैसे बच जाएं, तो मैंने कहा चले थोड़ा वेट करते हैं कि रेन के थ्रू ये जो ना क्लीन हो जाए, और वो हो भी गया फिर बाद में। खैर, यहाँ पे हमारी जो फेंस थी जो 2 घरों को मिला रही है बीच के अंदर, ये बहुत ज़्यादा जो है ना कंडीशन इसकी हो गई थी ख़राब। तो हमने कहा भाई ये तो किसी भी दिन गिर जाएगी। तो ओनर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी साइड की नहीं, ये उस साइड की है। तो ये जो हमारी नेबर है ना वो मैक्सिकन है। तो जब हमने इनसे बात की तो फिर उन्होंने ना फिक्स कराने के लिए ये बंदों को हायर किया, और ये बच्चे आए थे यहाँ पर फिक्स करने के लिए सारा ना। तो ये 1-2 दिन का काम नहीं था, ये इन्होंने 3-4 दिन ले लिए थे, क्योंकि बीच में रेन भी हो गई थी, तो इसके लिए फिर रुकना पड़ा था इन लोगों को। तो ये देखें, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और ये भी मैंने अंदर से शूट किया था, ये सारा रिकॉर्ड किया था। और बहुत अच्छा काम ये लोग करके गए बच्चे, लेकिन थोड़ा टाइम जो ना लेंदी हो गया था। अगर 1-2 दिन का काम था तो 4-5 दिन के ऊपर चला गया था बिकॉज ऑफ वेदर। अच्छा, एक एक चीज़ ये हमारा कुछ इसमें नहीं होता है, सिर्फ ये पे करना होता है उसके अंदर। ये जितनी लकड़ियाँ वगैरह निकल रही हैं ना, ये खुद ही ट्रक व्रक लेकर आते हैं, उसके अंदर लोड करते हैं और चले जाते हैं। ये देखें, यहाँ हटाया तो ये कंडीशन थी। वो उनका घर नज़र आ रहा है और ये हमारी साइड है। ये कितनी लकड़ियाँ निकली हैं पूरी, यहाँ से लेके वहाँ तक। इन्होंने वॉल जो थी ना, फेंस, सब क्लीन करके बिल्कुल न्यू करना इनको था। ये देखिए फिक्सिंग शुरू हो गई थी। ये ब्लॉग्स वगैरह भी देखिए निकले थे, जो मैंने इनसे पूछ के वो ब्लॉग्स रख लिए थे। मैंने कहा चलिए कुछ बनाएंगे, कुछ क्रिएट करेंगे उसके थ्रू। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, अगर आपको चाहिए तो आप रख लें, हम तो वैसे भी जाके डंपस्टर वगैरह में डाल देंगे ये। तो छोटे छोटे ब्लॉग्स थे ना, वो मैंने रख लिए थे। अभी देखिए माइंड में है, कुछ बनाऊंगी इंशाल्लाह। प्लांटर वगैरह का स्टैंड बना लेंगे या कुछ भी। छोटे छोटे ब्लॉग्स आपको नज़र आ रहे हैं। अभी जो फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड को भी फेंस है, और गेट जो है ना इसका दरवाज़ा जो है ये भी चेंज करवाना है। अब देखिए ओनर कब चेंज कराएंगे, लेकिन आए थे वो इंस्पेक्शन के लिए, देख के गए थे ये सारा। तो कहते मुझे तो ये भी चेंज कराना है, और ये हमारी साइड है तो ऑब्वियस है कि हमारे ओनर ही करवाएंगे। तो अब देखें कब करवाते हैं वो। लेकिन ये जो डेक है उसकी भी
जो लकड़ी है उस पर कलर कराने का, और जो सन रूम है हम लोगों का उसके ऊपर भी जो लकड़ी थी वो चेंज उन्होंने कराई है। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी उसको भी मैं आप लोगों को। वो घर के अंदर से उसका है दरवाज़ा वगैरह ना, डोर वगैरह, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस आते रहे 2-3 दिन 5 दिन मुसलसल ये लोग आते रहे, थोड़ा थोड़ा काम करके जाते रहे, और कोई मतलब हमें डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी वो नहीं होती है इसके अंदर। आराम से आते हैं खुद ही, जो फेंस से आगे वाला डोर उसके थ्रू आते हैं और काम करके चले जाते हैं। बस उसके बाद फिर वो जो छोटे साहब हमारे बेटे साहब, वो और हम कॉस्को गए थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करनी जो होती है। बस इसी तरह हमारी जो है ना ज़िंदगी घूमती रहती है, कभी यहाँ से शॉपिंग, कभी वहाँ से शॉपिंग, कभी उधर से शॉपिंग, कभी इधर से शॉपिंग। तो ज़्यादातर ग्रॉसरी वगैरह के लिए हम लोगों को निकलना पड़ता है। तो यही है यहाँ पर। ये बड़े अच्छे ही आए हुए थे कंटेनर वगैरह ने, और इतना चीप थे वो, इतने मुझे तो महंगे नहीं लगे, 899 के। तो फिर मैंने ये भी ख़रीद लिया, और पहले भी लेके जा चुकी हूँ, अभी और ले लिए। पहले भी मैंने बताया था शिफ्टिंग वगैरह के लिए भी अच्छे हैं, या स्टोरेज वगैरह के लिए। अभी अगर शिफ्टिंग है तो स्टोर करने के लिए कोई चीज़ें वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान नहीं देता है, रखने पड़ते हैं उसको, चाहे वो मजबूरी में रखें या मजबूरी में ना भी रखें। जो डिस्कार्ड करना है वो कर दें, और जो रखना है तो वो उसके अंदर महफूज रहती हैं। तो बस जल्दी जल्दी जो चीज़ें लेनी थी वो लेते गए। ये टिक्का मसाले का पूरा ये आया हुआ था, और अच्छा खासा बड़ा वो था कंटेनर इसका भी ना, टिक्का मसाला सॉस के नाम से था। सारे ऑयल थे, सोयाबीन ऑयल है, खनौला है, वेजिटेबल है, अपना मस्टर्ड ऑयल मुझे नहीं याद है कि यहाँ पर है या नहीं है। और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं इसको, दूसरा ऑयल कौन सा होता है? कनौला तो बोल दिया ना, वेजिटेबल ही बोल दिया, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल भी है, और एक्स्ट्रा वर्जिन भी है। तो जो आप लोग मतलब हम लोगों को जो चाहिए होता है वहाँ से बड़े आराम से हम लोग ले लेते हैं। ये क्रश चिली थी यहाँ पर, यहाँ से भी ले सकते हैं, और जो रेस्टोरेंट डिपो है वहाँ से भी ले लेते हैं। तो जहाँ मुझे समझ में आता है वहाँ से फिर मैं ले लेती हूँ। ऑप्शन बेशुमार HEB में भी मिलता है, और कॉस्को में, जहाँ पे मैं अभी यहाँ पर हूँ, कॉस्को में मिलता है, रेस्टोरेंट डिपो में मिलता है, क्रॉगर में मिलते हैं, और वॉलमार्ट में मिलता है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट डिपो जाना पड़ता है हम लोगों को हलाल उसके लिए, गोश्त के लिए, चिकन जो मैंने बताया कि हम लोग लेते हैं वहाँ से, तो वो यहाँ पर भी मुझे नज़र आया ना, कीमा भी मुझे नज़र आया। यहाँ पर एक खातून मुझे मिली थी रेस्टोरेंट डिपो में, जब मैं शॉपिंग करी थी, उन्होंने कहा था कभी आपने कीमा ट्राई किया? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं ट्राई किया। तो कहेंगे नहीं, यहाँ से आप कीमा अगर लेंगे ना वो भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो फिर मैंने एक दफ़ा मैं लेकर आई थी, तो ठीक लगा था मुझे। ज़्यादा वैसे नखरा है नहीं इन चीज़ों के अंदर, नखरा कहें क्या कहें इस चीज़ को, शायद नखरा मैं गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे हर चीज़ ही अच्छी लगती है। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपकी नेमतें जो अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं भाई। तो लोग कहते हैं हीक आती है, ये आती है, भाई हमारे खानों में तो कोई हीक वीक नहीं आती है। हर जगह कई गोश्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकता है, और कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती है हमारे घर में। तो यहाँ पर जो है ना, ये लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे हलाल भी सारा वो रखा हुआ है इन लोगों ने। तो ये था अनार का जूस, पोमेग्रेनेट, तो अच्छा था ये। पानी हम लोग हमेशा यहीं से लेते हैं, कॉस्को से ही लेते हैं पानी के जो है ना ये बॉटल्स।
एग भी हम लोग यहीं से ले लेते हैं क्योंकि प्रोटीन डाइट के ऊपर हैं बच्चे, तो एग भी हम यहीं से ले लेते हैं। योगर्ट भी मैंने यहीं से शुरू कर दिया, पहले मैं वहाँ से ले लेती थी, नेचुरल उसके ऊपर वो था योगर्ट, लेकिन कि मुझे ये भी अच्छा लगा तो ये भी ले लेते हैं। बस थोड़ा चेक करना पड़ता है इसको ना कि खुला हुआ तो नहीं है, वैसे खुला हुआ होता नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कभी कभी ये सारे एग्स रखे हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे जाएं तो बात चीज़ें भूल भी जाते हैं ना, या अगर कॉल आ जाए बीच में और उनसे बात करने लग जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप लोगों के साथ भी होता होगा, विच इज़ वेरी नेचुरल, कि हम उसमें लग जाते हैं, फिर ध्यान हमारे बढ़ जाते हैं ना, जो चीज़ लेनी होती है हम भूल जाते हैं। अच्छा, जो हम लेते हैं वो हमें नहीं मिले, फिर हमने ये वाले ले लिए थे, हमने कब आए हैं तो लेके तो जाने हैं, तो ये वाले ले लिए थे। वो वाला कार्टन नहीं था एग्स का, देखें कोई एग्स। कोशिश होती है जल्दी जल्दी अपने काम निपटाएं। और घर को वापस आए ना, क्योंकि घर में भी सारे काम पड़े हुए होते हैं पीछे करने के लिए। यहाँ खड़ी हुई सोच रही थी लूँ नहीं लूँ, क्योंकि बैकअप में है या नहीं है, बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं था ना, तो होता है कभी कभी मेरे साथ तो बहुत ही हो रहा है ये ओवन एंड ग्रिल क्लीनर है ये। फिलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं देख रही थी, वही बता रही हूँ कि मैं लूँ या नहीं लूँ। अच्छा, फिर मैंने डिसाइड किया चलें ले लेते हैं इसको ना, तो उसको कार्ट में रख लिया था। होता है बड़े शहरों में ऐसा होता है और सबके साथ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये बिज़नेस सेंटर है यहाँ जहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की है, स्टैफर्ड में है, जो यहाँ पे रहते हैं ह्यूस्टन में उनको पता है स्टैफर्ड में, और एक है शुगर लैंड के अंदर। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, कुछ वहाँ पे मिलती हैं। बस यहाँ से शॉपिंग करके फिर हम लोग जो है वो घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि घर पे भी आके हम लोगों को सारे काम करने होते हैं कुछ, तो उसके लिए जल्दी जल्दी जो है ना वो सारी अपनी ग्रॉसरी करनी पड़ती है। ये देखें, बादल देखें आप, या अल्लाह, या मेरे मालिक, खूबसूरत तरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी कुदरत है, माशाल्लाह भाई। और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं ना, ये फितरत, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं होते इनके लिए जी। उसके बाद जब हम घर आ गए और सामान सारा जगह के ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि शॉपिंग करने ही मकसद नहीं होता है, उसको जगह के ऊपर पहुंचाना भी होता है, और जल्द अज जल्द। उसके बाद सोचा क्या बनाया जाए, तो जल्दी जल्दी जो है वो मैंने कटिंग किया, गाजर कटिंग किया, कैप्सिकम कटिंग किया, ये थी एंजल, वो थी हेयर ना स्पेगेटी, वो बनाया, ये गोभी वो था अपना जलेली सॉटे किया इनको। और खाने में हम दो ही साहब थे हमारे, और ये छोटे बेटे हमारे, और हम थे खाने में, तो हमने कहा चलो ये बनाते हैं, तो ये सारा तैयार कर लिया था।
इसका मिक्सचर चिकन के साथ। ये बॉईल करने के लिए रख दी थी स्पेगेटी मज़े से। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। व्लॉग पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर दें और थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ मैंने वो चिकन भी बनाई थी जिसका मैं नहीं बता सकी, लेकिन कोई नहीं, बाद में बताऊँगी इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर। तो मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिए और आप सब भी मेरी दुआओं में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।